खुदावंद यीशु मसीह के इंतहाई खूबसूरत तरीन नाम में मेरे प्यारे अजीज भाइयों, बहनों और बच्चों, आपकी खिदमत में आज उसी के खूबसूरत तरीन नाम में सलाम अर्ज करता हूं। आज एक नए पैगाम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और उम्मीद है कि जिस तरह आप पहले खुदा के कलाम की बातों को गौर से सुनते चले आए, वैसे ही अभी भी बड़ी दिलचस्पी से आप सुनने के लिए तैयार हैं। लिहाजा जो कुछ आज खुदा ने मुझे आपके लिए दिया है, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं, और वो है कलाम खुदा की अहमियत। यानी इस खुदा के कलाम की अहमियत के ताल्लुक से मैं आपकी खिदमत में बात करना चाह रहा हूं। जब मैं इस खुदा के कलाम की अहमियत के बारे में बात करता हूं तो इस बात को आप गौर से सुनिए कि यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है। जैसे हमारे पास बहुत सारी और किताबें हैं, वैसे ही ये एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें खुदा की बातें मौजूद हैं। हम जब ये कहते हैं कि खुदा के कलाम की अहमियत या कलाम खुदा की अहमियत, तो इसका मतलब यह है कि ये खुदा के अपने मुंह की बातें हैं जो रूहुल कुद्स की तहरीक से, मुकद्दसीन के वसीला से तहरीरी सूरत में आई और आज वो हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा जो गुनाहगार इंसान से प्यार करता है, उसने अपनी मोहब्बत का पैगाम इस किताब मुकद्दस में हमारे लिए दिया है। अब मैं और आप इस खुदा के कलाम के साथ क्या सलूक करते हैं, किस तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं, कितनी ज्यादा अहमियत हमारे दिलों में इसकी है, आज मुझे और आपको इस पर गौर करना है। क्यों ना हम दाऊद से पूछें कि उसके लिए खुदा के कलाम की क्या अहमियत थी। ज़बूर 119 में दाऊद फरमाते हैं कि ऐ खुदा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। एक और मकाम पर वो ये फरमाते हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कई और मकामात पर कलाम खुदा को दूध से ज्यादा ताकत बख्शने वाला, सोने से ज्यादा कीमती पेश किया गया है। और अब मेरे लिए और आपके लिए इस खुदा के कलाम की क्या अहमियत है। मुझे कई ऐसी कुतुब पढ़ने का इत्तफाक हुआ कि कई ऐसे ममालिक जहां पर खुदा का कलाम यानी बाइबल मुकद्दस का रखना भी गुनाह समझा जाता था, या एक लिहाज से आपको मुजरिम ठहराया जाता था अगर आपके पास खुदा का कलाम होता। तो उन इलाकों में भी और उन ममालिक में भी अहले कलीसा के पास खुदा का कलाम किसी न किसी सूरत में मौजूद रहा। जब उनको खुदा के कलाम का कोई एक सफा यूं मिल जाता तो वो उस एक सफे को फोटो स्टेट करते और वो जितने भी मसीही लोग उनके हल्का अहबाब में होते उन तक वो पहुंचाते और वो उसको पढ़ते, अपने सीने से लगाते, क्योंकि वो समझते थे कि खुदा के कलाम की उनके लिए कितनी ज्यादा अहमियत है। उनके लिए एक सफे का मिल जाना गोया दुनिया जहान की दौलत मिल जाना था। यह बहुत अहम तरीन बात है जो मैं आपसे कर रहा हूं। अब मेरे लिए और आपके लिए सोचने का मकाम है कि मैं और आप इस खुदा के कलाम को किस तरह से, इसकी अहमियत हमारे लिए क्या है, और मैं और आप इस खुदा के कलाम को किस तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यह जरूरी बात है। बाज़ औक़ात लोग खुदा के खादमों के पास आते हैं कि खुदा की मर्जी जाने या मशवरा मांगे कि हम क्या करें। मैं समझता हूं अच्छा है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर बात यह है कि खुदा के कलाम से रहनुमाई हासिल की जाए। मैं नहीं कह रहा कि खुदा में दीन से मशवरा लेना गलत है या गुनाह है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है खुदा के कलाम से मशवरा जात लेना, इसको पढ़ना, इसको तलावत करना कि इसमें खुदा की मर्जी मेरे लिए क्या है, यह बात इंतहाई जरूरी और अहम तरीन बात है। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताऊं, दुनिया के तमाम तरह के मसाइल का हल इस खुदा के कलाम में मौजूद है।
बशर्ते कि हम सीखने की रूह रखते हुए इसको सीखें। तो शायद आप मुझसे यह पूछें कि अच्छा, हर सवाल का जवाब मौजूद है, तो फिर निकाल के दिखाओ कि मैं पान खाऊं कि नहीं खाऊं। कहां पर लिखा है और तुम पान नहीं खाना? हां, यह बात तो नहीं लिखी। यह भी नहीं लिखा हुआ कि तुम सिगरेट नहीं पीना, बाइबल में यह नहीं लिखा हुआ। लेकिन यह जरूर है कि बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे उसूल मौजूद हैं जिन उसूलों का इतलाक किया जाए तो फिर हमें ये तमाम बातें गलत साबित होती हुई नजर आती हैं। मसलन वो जो मसीह खुदावन में नई पैदाइश पाए हुए लोग हैं, उनके बदन खुदा का मकदस है, और उनकी बाबत पौलुस रसूल यह बयान करता है ऐसे लोगों से जो खुदा का मकदस होते हुए इस मकदस का दुरुस्त इस्तेमाल ना करते थे। पौलुस रसूल ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मकदस है, और अगर कोई इसको बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। यह खुदा बजाते खुद पौलुस की मार्फत यह कलाम कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा हमारे बदनों के बारे में भी फिक्रमंद है कि हम उनका किस तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो उसूल वहां मौजूद है कि हम क्या करें और क्या ना करें। हमारे हर सवाल का जवाब उसूलों के मुताबिक हमें मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा, जब आप खुदा के कलाम को लेते हैं, आप देखिए कि कई खानदानों में, कई घरों में, इवन कई गिरजा घरों में मैंने इस खुदा के कलाम को देखा कि लोग नीचे जब बैठते हैं, अच्छी बात है, नीचे बैठना फरोतनी की अलामत है, और अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो नीचे फर्श पर, अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो खुदा के कलाम को इसी तरह नीचे फर्श पर रख देते हैं और अपने पांव के बराबर रख देते हैं। जिस सोफे पर खुद बैठते हैं वहां खुदा के कलाम को रख देते हैं, जहां खुद तशरीफ फरमाते हैं वहां पर इस कलाम को भी रखते हैं, जहां बेड पर खुद लेटते हैं वहां पर इसको रख देते हैं, सोते वक्त तकिए के नीचे रख लेते हैं कि शायद मैं डरूं नहीं। यह कलाम इसके लिए नहीं है। कहीं भी खुदा के कलाम में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि तुम इसके साथ ऐसा करो या तकिए के नीचे रखने से तुम रात को डरोगे नहीं। खुदा का कलाम तलावत करने के लिए है, पढ़ने के लिए है, खुदा से हदायत, नसीहतें, डायरेक्शंस मांगने के लिए है। यह इसलिए नहीं है कि हम इसको रख दें तो फिर हमें बरकत ही बरकत मिले। जहां पर हम तशरीफ रखते हैं वहां पर खुदा के कलाम को कभी ना रखें। जहां पर हम बैठते उठते हैं वहां पर ना रखें, बल्कि इसके लिए एक अलग सेपरेट जगह हो जहां पर इसको रखें और आसानी से उस कबर्ड से, उस अलमारी से वहां पर हम इसको ले सकें। अगर हम किस्तों पर डीवीडी और वीसीडी ले सकते हैं तो इतनी ज़हमत गवारा नहीं कर सकते कि एक छोटा सा लकड़ी का रैक लें और अपनी दीवार में उसको लगाएं और खुदा के कलाम को वहां रखें। छठियों पर और शादियों पर और खदड़ों को नचाते हुए कितना पैसा हम खर्च करते हैं, लेकिन खुदा के कलाम के रखने के लिए सोफे रह गए हैं, कुर्सियां रह गई हैं, फर्श रह गया है। लकड़ी के 50 रुपए का इजीली वो रैक मिल सकता है जहां पर आप खुदा के कलाम को इवन फर्श पर बैठे भी तो भी रख सकते हैं। इसकी अहमियत बहुत जरूरी है। ये खुदा के मुंह की बातें हैं, ये ऐसे ही किसी की बातें नहीं है कि जहां चाहे उनको रख दें। हम इस किताब मुकद्दस को अपने दिलों में रखने वाले हूं, यह बहुत बड़ी बात है, इसको समझने वाले हूं, लेकिन साथ ही साथ इस किताब का भी एहतराम करने वाले हूं। मैं आपकी खिदमत में यह बात बयान कर रहा हूं कि यह जो किताब है सिर्फ इस किताब की ही बात नहीं है, जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है उसको भी अपने दिल में ले लेने की अशद जरूरत है। खुसूसी तौर पर जब हम गिरजाघर जाते हैं, चर्च जाते हैं, और हम आमतौर पर यही सोचते हैं जी कि मैं इबादत के लिए जा रहा हूं। जी हां, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात जरूर है कि जब हम इबादत के लिए जाते हैं, जब हम चर्च के लिए जाते हैं, फर्ज करें कि हमारे चर्च का टाइम 10 बजे है, मॉर्निंग, सुबह 10 बजे, तो क्या हम 10 बजे ही चर्च पहुंचते हैं? हम किस लिए जाते हैं?
वैसे मैं मुझसे अगर पूछें तो मैं इसलिए जाता हूं ताकि खुदा ने जो कुछ मेरी जिंदगी में किया मैं उसका शुक्र अदा करूं, मुकद्दसों के साथ मिलकर उसकी हम्द करूं, उसकी इस्ताइश करूं और फिर खुदा के कलाम को खुदा के खादम की मार्फत सुनूं कि वो आज मुझसे क्या कहना चाह रहा है। और कान खोल कर, सोकर नहीं, कान खोल कर सुनूं कि वो मुझसे आज क्या कह रहा है। और अगर मैं दुआए रब्बानी के वक्त चर्च जाऊं तो मैं क्या लेकर गया हूं, क्या करने गया हूं और क्या लेकर आ रहा हूं, सोचने का मकाम है। मेरी आपसे यह खास अर्ज है कि इस खुदा के कलाम को अपने दिल में बसाएं, इसकी अहमियत को जाने, दाऊद के साथ मिलकर इस खुदा के कलाम का इतलाक अपनी जिंदगी पर करते हुए गुनाह से दूर रहे और खुदा की तरफ से खास डायरेक्शंस और हदायत और नसीहतें इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक पाएं। चर्च जाएं, टाइम पर जाएं और डबल कान खोलकर खुदा के कलाम की इन बातों को सुनने वाले हूं कि खुदा आपसे क्या कहना चाह रहा है। यह खुदा का कलाम बहुत कीमती कलाम है, बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इस खुदा के कलाम को जब सीखने के लिए जाते हैं इसके लिए वक्त दें, इसके सीखने के लिए कान खोलें, बेदार रहें, तैयार होकर जाएं ताकि खुदा अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से आपसे हम कलाम हो, आपकी जिंदगी तब्दील हो और आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके मुकद्दस हाथों में सौंपने वाले हों। यह निहायत अहम तरीन बात है। और मेरे अजीजों, अहले यहूद वो थे जो अपने बच्चों को लेटते उठते बैठते वक्त उनको हदायत दी गई थी कि इस कलाम की बातें वो करते रहे एक दूसरे से। आज हम क्या करते हैं? हम इतने लाडले हैं, इतने मॉडर्न जमाने में हैं कि सोते भी केबल के आगे, टेबल के आगे नहीं, केबल के आगे, और उठते भी केबल के आगे हैं। शर्म होनी चाहिए हमारे लिए कि खुदा के कलाम की जगह उन बुतों ने ले ली है जिनको हमने अपने कोनों में रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गुनाह है, उनका इस्तेमाल गुनाह हो सकता है, लेकिन के किस तरह से करते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि खुदा के कलाम की जो अहमियत है उसकी अहमियत अपनी जगह पर है जो कोई और चीज नहीं ले सकती और ना ही किसी और को देने की जरूरत है। इसलिए मेरे अजीजों, यह इंतहाई जरूरी है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि बजाते खुद दुआ और हमद व सताइश के कलाम के अपने खानदानों में मजबे कायम करें। हमारे बच्चों को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, जिन चैलेंजेस को मीट करने के लिए उनको खुदा के कलाम को सीखने की जरूरत है। बाइबल स्टडी की क्लासेस की जरूरत है, चर्चिज में बाइबल स्टडी की क्लासेस की जरूरत है। ऐसे सवालात जो आए दिन लोग उनसे पूछते हैं उन पर बात करने की जरूरत है। और अगर हमारे बच्चों की जड़ें ही मजबूत नहीं होगी, बुनियादें ही मजबूत नहीं होगी, तो फिर कल वो शिकस्त खोरदा होकर वापस लौटेंगे। ऐदे हाजिर में जब हम इस खुदावन के मुकद्दस कलाम की अहमियत की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि कई मसीही घरानों से कई लोग हैं जो हमें लीडर समझते हुए टेलीफोन करते हैं। कई होते हैं जो रो कर हमसे बात करते हुए वालदैन हमसे टाइम लेकर आते और हम बैठते और उनकी सलाहकारी करते हैं। और जब मसला पता किया जाए कि क्या है तो यूं पता चलता है कि खानदान में गलतफहमियां, ना इत्तफाकियां, ना फरमानी, बागियानापन, खुदा से दूरी, इस सब कुछ के पीछे मेन रीजन यही है कि खुदा के कलाम की जो अहमियत है वो अहमियत उस तौर पर नहीं है जिस तौर पर होनी चाहिए। जब हम खुदा के कलाम में बसे रसेंगे, इसको हम अपना ओढ़ना बछूना बना लेंगे, इसके मुताबिक जब हम अपनी जिंदगियां बसर करने की कोशिश करेंगे तो फिर इस तरह के मसाइल शायद ही जन्म लें और हमारा दुश्मन अबलीस फिर शिकस्त खोरदा होगा। हमारे खानदान इस धरती पर जन्नत का नजीर बन जाएंगे और खुदावंद का जलाल कसरत से हमारी शख्सी और हमारी खानदानी जिंदगियों से जाहिर होगा। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कलीसियाई पासबानों, एल्डर साहिबान, वालदैनों,
मेरी आपसे यह खास दरखास्त है कि इस खुदा के कलाम की बड़ी अहमियत है और इसको दर्जा अव्वल और उत्तम हैसियत हासिल होनी चाहिए हमारी जिंदगी में और हमारे खानदान में। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इस खुदा के कलाम को अपने दिल में बसा लें, इसकी अहमियत को जानें, इसको ले लें अपने दिलों में, इस आईने में अपनी रूहानी छवि रोज देखते रहें, इस तराजू में अपने आप को रोज तोलते रहें और देखें कि खुदावन अपने पाक रूह के वसीला से आपसे क्या फरमाता है। नस्ल नौ को इस कलाम मुकद्दस का दर्स दें ताकि हमारी नई नस्ल कल की पौलुस, स्तिफनस, प्रिस्का और इक्विला जैसे लोग हों जिन पर हमें फख्र हो और खुदा का जलाल उनकी जिंदगियों से कसरत से जाहिर हो सके। मेरी दिली दुआ है खुदावन आपको अपनी बरकत से मामूर करे, अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे, कलाम की अहमियत को समझने का हमें फजल बख्शे और इस कलाम को न सिर्फ हम अपने तक महदूद रखें बल्कि उन तक जिन तक नहीं पहुंचा उन तक भी लेकर जाने वाले हों। खुदावन आपको भारी बरकत बख्श कर अपने जलाल, अपनी बुजुर्गी, अपनी आमद और अपनी बादशाहत के लिए तैयार करे। आमीन।